हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज का ये लेक्चर होने वाला है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की पीवाईक्यू सीरीज जो चल रही थी उसमें कुछ वीडियोस पेंडिंग रह गए थे दिसंबर 2015 से पहले वाले, लाइक दिसंबर 12, जून 13। तो ये सब वीडियोस अपलोड करके स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का कंप्लीट कर देते हैं पीवाईक्यू। सो आज मैं पीवाईक्यू लेने वाला हूँ दिसंबर 2015 के, इससे आगे दैट इज जून 2016 से लेके जो अभी तक हुए हैं वो अपलोड हो चुके हैं। सो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ बता दूंगा स्क्रीन पे, और ट्राई करना खुद से। ऑप्शंस भी लिख दूंगा, एबीसीडी 4 ऑप्शंस, और उसके बाद देखना सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो क्वेश्चन इज, फॉर अ सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट नॉन इंटरैक्टिंग वन डायमेंशनल ऑसिलेटर, यानी कि आपके पास इंडिपेंडेंट नॉन इंटरैक्टिंग वन डायमेंशनल ऑसिलेटर्स दिए हुए हैं। वन डायमेंशनल ऑसिलेटर्स वन डायमेंशन में है, नॉन इंटरैक्टिंग है मींस पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इंडिपेंडेंट है मींस एक का पार्टीशन फंक्शन लिख दिया तो एन का पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ इट्स फ्री एनर्जी, वैल्यू ऑफ इट्स फ्री एनर्जी क्या निकाली है, फ्री एनर्जी इन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। लगभग यही पूछता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो और डेल्टा टी टेंड्स टू इंफिनिटी। सीवी पूछता है हाई एट लो टेम्परेचर। सिमिलरली इस बार क्या पूछ लिया, फ्री एनर्जी। तो फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है, माइनस केबीटी एल एन जेड, वेयर जेड इज पार्टीशन फंक्शन। तो मुझे क्या निकालना है, पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, पार्टीशन फंक्शन निकालने के लिए मुझे ये रिलेशन लिखना पड़ेगा। पार्टीशन फंक्शन समेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा आई जी आई, फिर आई गोस फ्रॉम 1 टू n, जितने भी मेरे ऑसिलेटर्स हैं, जितनी भी एनर्जी है। तो मैंने ये समेशन साइन क्यों लगाया, क्योंकि मेरे ऑसिलेटर्स कैसे हैं, वन डायमेंशनल इंडिपेंडेंट, और इनकी एनर्जी है मेरे पास n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, जहां n की वैल्यू स्टार्ट होती है 0, 1, 2, 3। तो मेरे पास एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा यहाँ से, और डीजनरेसी इनकी 1 होती है। फिर मुझे जेड निकालना है, तो सबसे पहला काम जेड। जेड अगर आपके पास आ गया दैट इज अ पार्टीशन फंक्शन, उसके बाद आप निकालोगे फ्री एनर्जी। फिर हमें लिमिट पुट करनी है टी टेंड्स टू जीरो। तो काफी लंबा प्रोसीजर है बट इजी प्रोसीजर है। तो जेड निकालना है, सबसे पहले जेड निकालने के लिए मुझे क्या निकला होगा, पहले एनर्जी। तो एनर्जी क्या है, देखो E1 जीरो पुट करूंगा तो हाफ एच कट ओमेगा, ठीक है। E2 1 पुट करूंगा तो 3/2 एच कट ओमेगा। सिमिलरली ऐसे चलता जाएगा, 5/2, 7/2, ठीक है। ये मेरे पास एनर्जी आ गई, तो मेरे को पार्टीशन फंक्शन लिखना है। तो पार्टीशन फंक्शन इज दिस, मेरे पास डिजेनरेसी e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा e, e कितना है, हाफ एच कट ओमेगा फर्स्ट। फिर सेकंड 3/2 एच कट ओमेगा, डिजेनरेसी 1, क्योंकि वन डायमेंशन है, वन डायमेंशन में कोई डिजेनरेसी नहीं होती, टू डायमेंशन 3 डायमेंशन में डिजेनरेसी ज्यादा आती है, ठीक है। माइनस 3/2 बीटा एच कट ओमेगा। फिर इसके बाद अगली एनर्जी 5/2, तो 5/2 बीटा एच कट ओमेगा, और ये चलता चला जाएगा, छोड़ देंगे आगे, ठीक है। तो यही इसी को सोल्व करना है। क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेते हैं, e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय 2, ठीक है। इसे कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस, यहाँ से क्या कॉमन ले लिया है, e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय 2, ये कितना है, -3/2, कितना बचेगा, -1, -1 दैट इज माइनस बीटा एच कट ओमेगा, ठीक है। यहाँ कितना था, -5/2, कितना कॉमन ले लिया, -1/2, बचा कितना, -2, -2 बीटा एच कट ओमेगा। ऐसे ये चलता चला जाएगा। तो ये फिर से एपी सीरीज बन रही है, जीपी सीरीज बन रही है, जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी है, 1, आर कितना है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना है, इसको किससे मल्टीप्लाई किया, इससे, इसको किससे मल्टीप्लाई किया, इसी से, तभी 2 हुआ है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे 3 आ जाएगा, e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा एच टू द पावर। ऐसी सीरीज जब बनती है तो उसका सम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इंफिनिटी, a बाय 1 माइनस a कितना है 1, r कितना है e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा एच टू द पावर। तो ये मेरे पास आ गया सम का फॉर्मूला। तो यहाँ सम का फॉर्मूला रख देते हैं, summation is 1 by this thing, 1 by 1 minus e raised to power minus beta h। तो ये मेरे पास आ गया जेड, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख सकता हूँ। उसके बाद मुझे फ्री एनर्जी लिखनी है। ऑप्शंस मैंने आपको नहीं दिए, ऑप्शंस एक बार लिख देते हैं यहाँ पे कि ऑप्शंस दिए हुए हैं हाफ एच कट ओमेगा, ठीक है,
ऑप्शन बी इज h कट ओमेगा, ऑप्शन सी इज 3/2 h कट ओमेगा एंड ऑप्शन डी इज 0। ये चार ऑप्शंस हैं और हमें फ्री एनर्जी निकालनी है। तो पार्टीशन फंक्शन आ गया, बस पार्टीशन फंक्शन आ गया तो वी कैन फाइंड दिस फ्री एनर्जी। So my free energy will become minus APT ln z. Z is this thing, ln z। तो इसको थोड़ा सोल्व करके लेते हैं, इसको नीचे लेके जाते हैं, इसको नीचे लेके जाते हैं, तो कितना बनेगा, नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, बीटा h का ओमेगा बाय 2 पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस में, तो ये कितना बचेगा, माइनस बीटा h का ओमेगा बाय 2, माइनस बीटा h का ओमेगा बाय 2, क्योंकि नीचे जाके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है, दिस इज बीटा h का ओमेगा, ये माइनस होगा बीटा h का ओमेगा बाय 2 से, तो कितना बचेगा बीटा h का ओमेगा बाय 2, बिकॉज़ दिस इज माइनस साइन, तो यहां माइनस साइन आ गया, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, ln a by b, ln a by b मतलब क्या, कैसे लिखते हैं ln a by b को, ln a माइनस ln b, तो ln a कितना है 1, ये मेरा a हो गया, ये पूरी क्वांटिटी मेरी b हो गई, तो ln a, तो दैट इज ln 1 माइनस ln b, ln 1 कितना होता है 0, दैट इज माइनस ln b, क्योंकि ये क्वांटिटी बच जाएगी मेरे पास, तो माइनस kbt माइनस ln b, b ये रहा, e रेज़ टू पावर बीटा h का ओमेगा बाय 2, बीटा को मैं लिख लेता हूँ kbt, ठीक है, माइनस बीटा को मैं लिख लेता हूँ kbt, क्योंकि मुझे अब लिमिट रखनी है t टेंड्स टू 0, ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास फ्री एनर्जी का कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। अब मुझे इसमें t को 0 रखना है, अब आप t को अगर 0 रखोगे दैट मींस दिस क्वांटिटी इज 0, तो 1/0 इज इंफिनिटी, e रेज़ टू द पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, तो ये पूरा इंफिनिटी हो जाएगा, बट मेरा आंसर जैसे आ रहा है कुछ कांस्टेंट, मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे कॉमन लेके सोल्व करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, ln इसको कॉमन ले लेता हूँ, दिस फैक्टर, ये फैक्टर मुझे इंफिनिटी बना के दे रहा है, यहाँ t टेंड्स टू 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, 1/infinity 0, t टेंड्स टू 0, दैट इज 1/0 इज इंफिनिटी, e रेज़ टू द पावर माइनस इंफिनिटी इज 1/e रेज़ टू पावर इंफिनिटी, और e रेज़ टू पावर इंफिनिटी होता है इंफिनिटी, तो 1/infinity 0, यानी कि ये फैक्टर मुझे 0 दे रहा है, ये दिक्कत नहीं दे रहा, दिक्कत दे रहा है ये इंफिनिटी हो जा रहा है, तो मैं करता हूँ इसको कॉमन ले लेता हूँ, मैं इसको कॉमन लेता हूँ, जैसे ही मैं इसे कॉमन लूंगा तो बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं इधर, इसको मैंने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 माइनस, इसको कॉमन लिया है, यहाँ माइनस पहले से है, तो ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस h का ओमेगा बाय kbt, ठीक है, क्योंकि यहाँ ट्वाइस फैक्टर है, मैंने प्लस का कॉमन ले लिया तो यहाँ -1 हो जाएगा, दैट इज -2/2, एक हाफ फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि t टेंड्स टू 0, 1/0 इज इंफिनिटी, e रेज़ टू द पावर माइनस इंफिनिटी, e रेज़ टू द पावर माइनस इंफिनिटी इज 1/infinity एंड 1/infinity इज 0, तो ये फैक्टर तो मेरा 0 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, ln something this kbt ln this e raised to power h का ओमेगा बाय 2 kbt। अब तुम्हें पता है ln and e दोनों एंटी है, जैसे कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन 1/x और x ये क्या हो जाता है कैंसिल, वैसे ये कैंसिल हो जाएगा, ln से e कैंसिल, क्या बचेगा kbt मल्टीप्लाइड हो रहा है h का ओमेगा बाय 2 kbt, kbt से kbt कैंसिल, इट इज हाफ h का ओमेगा, यानी कि जो मेरा फ्री एनर्जी आ रहा है दैट इज हाफ h का ओमेगा, कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, ए ऑप्शन। तो सबसे पहले पार्टीशन फंक्शन लिखा, एनर्जीज चाहिए थी पार्टीशन फंक्शन निकालने के लिए, एनर्जीज कहां से आई, यहां से, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, ठीक है, यहां लिखा हुआ है हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, ठीक है, तो एनर्जीज ये हुई, एनर्जीज से तुमने पार्टीशन फंक्शन निकाला, पार्टीशन फंक्शन को यहां यूज करके फ्री एनर्जी निकाला, एंड देन यू हैव पुट द लिमिट t टेंड्स टू 0, तो जो भी इंफिनिटी बना रहा हो उसे एक बार कॉमन ले लो, और उसके बाद देखो कि क्या मेरे पास सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। सो दिस वाज नॉट, वी कैन से टफ तो नहीं था, लेकिन हाँ कैलकुलेटिव था ये, बट सेक्शन बी में है तो 3.5 के अप्रोक्सीमेटली आपको मार्क्स देगा, एंड श्योर मार्क्स देगा, देयर इज नो कंफ्यूजन इन डूइंग दिस, क्योंकि ये बहुत बार कर चुके, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के क्वेश्चन उठा रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पार्टीशन फंक्शन
ऑफ अ सिस्टम ऑफ n आइजिंग स्पिन्स, मतलब एक सिस्टम दिया हुआ है जिसमें n आइजिंग स्पिन्स है, n आइजिंग स्पिन्स है, जिसका पार्टीशन फंक्शन तुम्हें दिया हुआ है लैम्डा टू द पावर n प्लस लैम्डा टू द पावर n, जहां पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या है, फंक्शंस ऑफ टेम्परेचर, फंक्शंस ऑफ टेम्परेचर, जहां पे तुम्हारा लैम्डा 1 लैम्डा 2 फंक्शंस ऑफ टेम्परेचर है। ये भी गिवन है कि लैम्डा 1 जो है वो लैम्डा 2 से बहुत बड़ा है, लैम्डा 1 जो है वो लैम्डा 2 से बहुत बड़ा है। तो फ्री एनर्जी इन द लिमिट, मुझे फिर से वही निकालना है फ्री एनर्जी, बट इन द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। जब n टेंड टू इंफिनिटी हो जाएगा तब मेरे पास फ्री एनर्जी क्या होगा, फ्री एनर्जी पर स्पिन, पर स्पिन ऑप्शंस है, ऑप्शन बी माइनस केबीटी लैम्डा 2, ऑप्शन सी माइनस केबीटी लैम्डा 1 लैम्डा 2, ऑप्शन डी माइनस केबीटी लैम्डा 1। ये चार ऑप्शंस है, ठीक है। फ्री एनर्जी निकालनी है पर यूनिट स्पिन, यानी कि कितनी स्पिन्स है n, और लास्ट में क्या करना है n से डिवाइड करना है इन द लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, और ये पार्टीशन फंक्शन दिया हुआ है। तो फ्री एनर्जी का आपको फॉर्मूला ध्यान में माइनस केबीटी ln z, z का फॉर्मूला रखना है डायरेक्ट, उसके बाद देखते हैं लिमिट लिमिट का क्या करना है, और लैम्डा 1 लैम्डा 2 बड़ा है, ये एक चीज यूज करनी है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 से बहुत बड़ा है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले फ्री एनर्जी निकालते हैं, फिर फ्री एनर्जी को डिवाइड कर देंगे, किसी किसी बुक्स में ए से लिखते हैं, किसी किसी बुक्स में एफ में लिखते हैं फ्री एनर्जी को। तो फ्री एनर्जी इज माइनस केबीटी ln z, z ये रख देते हैं, ठीक है। अब क्या लिख रहा है, लैम्डा 1 बहुत बड़ा है लैम्डा 2 से, तो ये क्या हम ये बोल सकते हैं कि लैम्डा 2 को अगर मैं लैम्डा 1 से डिवाइड करूंगा, अगर मैं लैम्डा 2 को लैम्डा 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो रहा है, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 वेरी वेरी लेस देन 1, दैट इज लैम्डा बाय 2, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 को अप्रोक्सीमेटली 0 मान सकते हैं। क्या दिया हुआ था, लैम्डा 1 लैम्डा 2 से बहुत बड़ा है, तो मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को लैम्डा 1 से, यहां बन रहा है दिस इज लैम्डा बाय 2 डिवाइड बाय लैम्डा 1। तो ये क्वांटिटी एक से बहुत छोटी है, एक से बहुत छोटी है, दैट मींस नियरली इक्वल टू 0 मैं ले सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 बनाने की कोशिश करता हूं। तो मैं क्या करता हूं, लैम्डा 1 को कॉमन लेता हूं। ज्यादातर ये जो लिमिट वाले केस आते हैं इनमें एक क्वांटिटी को कॉमन लेना पड़ता है, वो देखना पड़ता है कौन सी क्वांटिटी कॉमन लेनी है, ठीक है। ln लैम्डा 1 की पावर n मैं कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, लैम्डा 1 की पावर n कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा 1 प्लस यहां है लैम्डा 2 की पावर n डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 की पावर n, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा, ये अंदर जाएगा लैम्डा 1 की पावर n प्लस ये कट जाएगा लैम्डा 2 का पावर n, ये मेरे पास आ गया। तो ये क्या दिख रहा है आपको, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 की पावर क्या आ रही है, n, लैम्डा बाय 2 डिवाइड बाय लैम्डा 1 की पावर आ रही है। अभी अभी देख लिया कि लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 जब डिवाइड होंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, वी कैन नेग्लेक्ट इट टू 0, वी कैन नेग्लेक्ट इट टू 0। तो मेरे पास क्या रह जाएगा, माइनस केबीटी ln 1 प्लस समथिंग, तो 1 प्लस समथिंग 0 हो गया तो 1, ये बचा मेरा लैम्डा 1 का पावर है। अब जब भी पावर होती है ln में तो आगे आ जाती है, दैट इज माइनस केबीटी के साथ आ जाएगा आगे n ln लैम्डा 1। मुझे फ्री एनर्जी आ गई, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, फ्री एनर्जी पर यूनिट स्पिन, और स्पिन कितनी है, n आइजिंग स्पिन सिस्टम था मेरा, ठीक है। तो मुझे इसको डिवाइड करना है n से, मुझे इसको डिवाइड करना है n से n कैंसिल हो गया, इट इज माइनस केबीटी ln लैम्डा 1। अब लिमिट पुट करते हैं n टेंड टू इंफिनिटी, अब n टेंड टू इंफिनिटी इसमें पुट करूंगा तो इंफिनिटी आएगा ही नहीं, क्योंकि n यहाँ पे नहीं है ही नहीं, n पे डिपेंडेंसी खत्म हो गई है। तो मेरे पास जो रिलेशन बन रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस केबीटी ln लैम्डा 1। देखते हैं, ये तो लैम्डा 2 गलत हो गया, ऐसा कोई एक्सप्रेशन बचेगा ही नहीं, लैम्डा 2 ही नहीं बचेगा, लैम्डा 2 नहीं, लैम्डा 2 नहीं, लैम्डा 2 नहीं, एक ऑप्शन बचता है लैम्डा 1। लैम्डा 2 इज वेरी वेरी स्मॉल देन लैम्डा 1, तो वो नेग्लेक्ट होके 0 में चला गया। सो ये इजी था, तो रब भी नहीं किया एक बार भी बोर्ड, तो ये कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली फर्स्ट से इजी था, क्योंकि इसमें सेम कंसेप्ट यूज हुआ फ्री एनर्जी का, वहां पार्टीशन फंक्शन निकाला था, पार्टीशन फंक्शन निकालना नहीं है गिवन है, बट एक कंडीशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लैम्डा 1 इज मच मच ग्रेटर देन लैम्डा 2। तो जब भी ऐसा कुछ लिमिट वाला क्वेश्चन दिया हो, देख लेना कौन सी चीज को कॉमन लेना है, उससे क्वेश्चन हो जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, फ्री एनर्जी, स्पेसिफिक हीट, यही पूछता है वो इनके अंदर। और ज्यादातर जो इंसेंबल यूज करता है वो कैनोनिकल इंसेंबल यूज करता है, क्योंकि कैनोनिकल इंसेंबल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको बताता हूँ क्या है। हैमिल्टोनियन गिवन है आपको एक सिस्टम का जिसमें म्यू नॉट इज अ कांस्टेंट, b इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड ये समेशन लगा रखा है एस आई जेड पे, जहां पे तुम्हें एस आई जेड का वैल्यू गिवन है प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन। यानी कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें n आपके हाफ स्पिन पार्टिकल्स है, n हाफ स्पिन पार्टिकल्स है। तो आपको पता है हाफ स्पिन पार्टिकल है तो या तो वैल्यू प्लस माइनस हाफ हो सकती है जेड की, इसने क्या दिया आपको प्लस माइनस वन, यानी कि जो टू का फैक्टर है ये इसने किसी कांस्टेंट में अब्सॉर्ब कर लिया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन को तुम्हें सोचना है। ठीक है, एट a temperature T, at a temperature T, that is e raised to the power mu naught b by kBt is 2, ये गिवन है। ठीक है, कि हमारे पास एक सिस्टम है n जिसमें पार्टिकल्स हैं, हाफ स्पिन पार्टिकल्स हैं, एस जेड की वैल्यूज दे रखी है प्लस माइनस वन, ये हैमिल्टोनियन गिवन है। बोल रखा है कि इस टेम्परेचर पे आपको क्या निकालना है, स्पेसिफिक हीट पर पार्टिकल। क्या निकालना है, स्पेसिफिक हीट पर पार्टिकल। कितने पार्टिकल है, एन। तो स्पेसिफिक हीट निकालना सबसे पहले उसको डिवाइड कर देना एन से। तो इसके ऑप्शन दिए उनमें 4, तो खुद से एक बार ट्राई करो फिर देखते हैं क्या आएगा। 16/25 kb, ऑप्शन बी 8/25 kb Ln2, ऑप्शन सी kb Ln2 स्क्वायर, ऑप्शन डी 16/25 kb Ln2 स्क्वायर। तो एक बार इसको से ट्राई करके देखो। एक सिस्टम है एन स्पिन्स का, प्लस माइनस हाफ वैल्यूज हो गई, बट इसने प्लस माइनस वन दिया हुआ है, टू फैक्टर कहीं अब्सॉर्ब कर लिया होगा। हैमिल्टोनियन ये रहा। इस टेम्परेचर पे मुझे स्पेसिफिक हीट निकालनी है पर यूनिट स्पिन। तो स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, डेल यू बाय डेल टी। यू निकालने के लिए, यू इंटरनल एनर्जी है, यू निकालने के लिए मुझे करना होगा माइनस डेल बाय डेल बीटा ऑफ किसका, एलएन जेड, माइनस डेल बाय डेल बीटा ऑफ एलएन जेड। तो जेड क्या है, पार्टीशन फंक्शन। तो सबसे पहले मुझे पार्टीशन फंक्शन निकालना होगा, जिसके लिए मुझे क्या चाहिए होगी, एनर्जीज। एनर्जीज कहां से आएगी, यहां से। हैमिल्टोनियन मींस एनर्जी। सब पहले एक बार पिक्चर बता दिया, एक बार खुद से ट्राई करो इसे। एक बार खुद से इस पे 1 मिनट लगाओ और देखो, हो जाना चाहिए, बस कैलकुलेटिव होगा क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। जब भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर वो स्पेसिफिक हीट ही पूछता है। तो स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए आपको यू निकालना पड़ेगा, यू निकालने के लिए आपको जेड निकालना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपको ये लर्निंग प्रोसेस हो जाता है। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो जेड निकालते हैं सबसे पहले। जेड निकालने की एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी एक बार एस जेड की वैल्यू रखता हूँ +1, एक बार एस जेड की वैल्यू रखता हूँ -1। तो एक बार एनर्जी आएगी E1, एक बार एनर्जी आएगी E2। E1 जब +1 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस म्यू नॉट बी। ठीक है, E2 -1 रखूंगा तो ये -1 माइनस माइनस प्लस म्यू नॉट बी। ठीक है, समेशन क्या है, मतलब सब स्पिन्स का मुझे क्या करना है, सम। बट एक बार मैं एक स्पिन के लिए करूंगा, एक स्पिन के लिए। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो भी हमारा एक्सप्रेशन देखो, किसी के एक्सप्रेशन में n नहीं आ रहा, एक बार तुम जाके देखोगे कि n डिवाइड हो जाता है तो उसके बाद उसमें n एक्सप्रेशन में आता ही नहीं, तो n की वैल्यू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं स्पेसिफिक हीट वन पार्टिकल के लिए अगर निकाल लेता हूँ, ठीक है, n के लिए उसे जनरलाइज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, स्पेसिफिक हीट को डिवाइड करना है स्पिन से। तो मैं एक स्पिन के लिए कर लेता हूँ, मतलब n की वैल्यू कितनी है 1, उसके बाद क्या करेंगे, जनरलाइज n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बेस्ट वे है। एक स्पिन से करते हैं, दो एनर्जी ला गई। z कैसे लिखोगे, e रेज टू द पावर माइनस बीटा E1 प्लस डिजेनेसी कुछ नहीं दे रखी तो मान लो माइनस बीटा E2। ठीक है, E1 का वैल्यू रखो, E1 का वैल्यू है माइनस म्यू नॉट बी, प्लस E2 का वैल्यू प्लस म्यू नॉट बी। ठीक है, तो मेरे पास z आ गया कुछ e रेज़ टू पावर प्लस म्यू नॉट बीटा b। ठीक है, और ये माइनस म्यू नॉट बीटा b। ठीक है, इसको कोस का फॉर्मूला बन रहा है, देखो
2 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ, ये कोस का फॉर्मूला बनना है। दिस इज कोस हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक। ये जो क्वांटिटी है मैं इसको अल्फा बोल लेता हूँ, इसको बार बार लिखने की बजाय अल्फा लिखो, ठीक है। जेड आ गया, मुझे अभी बहुत लंबा प्रोसीजर करना है। जेड आ गया, अभी मुझे यू निकालना है, फिर यू के बाद मुझे सी निकालना है, तो लंबा प्रोसीजर है, बार बार लिखना पड़ेगा इस बड़ी क्वांटिटी को, तो इसलिए कोस में लिख लिया और इसको अल्फा मान लिया। अब निकालते हैं यू। तो यू के लिए क्या करना है, डेरिवेटिव, ये रहा माइनस डेल बाय डेल बीटा ऑफ एल एन जेड। इसका तो पहले लोग लेना है और फिर आपको करना है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एल एन जेड का डेरिवेटिव 1 बाय जेड, फिर जेड का डेरिवेटिव डेल जेड बाय डेल बीटा। ये तरीका भी है, ये फॉर्मूला याद रख सकते हो तो बहुत अच्छा है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि जेड निकालते हैं जेड के बाद में। अगर ये याद नहीं रहता तो इससे लिखो, जिससे कर रहे हो माइनस डेल बाय डेल बीटा ऑफ एल एन जेड। जेड क्या है, ये 2 cos h अल्फा, ठीक है। एल एन समथिंग का क्या आता है, 1 बाय समथिंग, तो 1 बाय ये नीचे चला जाएगा 2 cos h अल्फा, ठीक है। अब क्या करना है, इसका करोगे समथिंग का चेन रूल, तो 2 का एज इट इज, कोस का करोगे साइन। अब करना तो बीटा के साथ है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस एच अल्फा अल्फा का भी करना पड़ेगा। अल्फा कितना है, म्यू नॉट बी बीटा। किसके साथ कर रहा हूं मैं, बीटा के साथ। बीटा के साथ कर रहा हूं तो बीटा तो खत्म हो जाएगा 1, ये रह जाएगा म्यू नॉट बी, म्यू नॉट बी। तो मेरे पास आ गया माइनस दिस 2 विल कैंसल, म्यू नॉट बी साइन बाय कोस दैट इज tan h अल्फा। बस अल्फा में याद रखना बीटा पड़ा है मेरे पास, टेंपरेचर पड़ा, ठीक है। u आ गया, अब मुझे क्या निकालना है, सी। इसको हटा देते हैं, अब निकालते हैं सी। सी इज डेल यू बाय डेल टी, मतलब इस बार टी के साथ डेरिवेटिव करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ एक बार, माइनस म्यू नॉट बी tan अल्फा। अल्फा कितना था, बीटा म्यू नॉट बी, तो मुझे बीटा का वैल्यू रखना है, बीटा इज 1 बाय केबीटी, क्योंकि इस बार मुझे टी लिखना है, ठीक है। तो मैं पूरा एक्सप्रेशन टी में कन्वर्ट कर लिया। यू कितना है, माइनस दिस थिंग, डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो माइनस म्यू नॉट बी तो कांस्टेंट आ जाएगा। tan हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव इज sec स्क्वायर हाइपरबोलिक, tan का sec स्क्वायर हाइपरबोलिक म्यू नॉट बी बाय केबीटी, ठीक है। अब किसका करोगे, इस एंगल का, बट एंगल में किसका करना है, टी के विद रिस्पेक्ट टू, टी के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो कितना आएगा, टी के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो म्यू नॉट एज इट इज, बी एज इट इज, के बी एज इट इज, 1 बाय टी का माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, दैट इज द माइनस माइनस प्लस, ये म्यू नॉट बी दैट इज म्यू नॉट स्क्वायर बी स्क्वायर, ये के बी डी स्क्वायर। मैं क्या करता हूँ, के से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, के से डिवाइड, ठीक है। तो ये बन रहा है सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक म्यू नॉट बी बाय के बी, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, देखो ये स्क्वायर 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 स्क्वायर, तो पूरा का स्क्वायर हो गया। इसको ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दिस, ये मेरा सीवी आ गया, ठीक है। बट मुझे क्या निकालना है, इस टेम्परेचर पे सीवी की वैल्यू निकाल दी है, तो मुझे ये टेम्परेचर ढूंढना पड़ेगा, वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो सेक स्क्वायर का मुझे कोई फॉर्मूला नहीं पता, तो मैं क्या लिखता हूँ, इसको 1 बाय कोस स्क्वायर, 1 बाय कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक, ठीक है। ई का पावर में रखना है, यानी कि कोस का फिर से ई का एक्सप्रेशन लिखो, तो कितना होता है कोस का, कोस एच अल्फा होता है ई का पावर अल्फा प्लस ई का पावर माइनस अल्फा बाय 2, ठीक है। तो मैं बार बार इसलिए अल्फा लिख रहा था, काफी इजी हो जा रहा था। ये मेरा अल्फा था, बीटा म्यू नॉट बी, ये है ई का पावर अल्फा इक्वल टू 2। फिर से एक बार अल्फा में लिख लेते हैं, एक्सप्रेशन आसान हो जाएगा, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। ये अल्फा है, तो ये बन जाएगा मेरा के म्यू नॉट बी बाय के बी टी स्क्वायर। ये क्या बनेगा, 1 बाय कोस स्क्वायर, 1 बाय कोस स्क्वायर, यानी कि उल्टा करना है इसको, उल्टा करके स्क्वायर, दैट इज ये 4 और टी का पावर अल्फा प्लस टी का पावर माइनस अल्फा का स्क्वायर, ये रखना है, ठीक है। तो बी का पावर अल्फा का वैल्यू कितना है, 2, टी का वैल्यू अल्फा का वैल्यू कितना है, 2, सीवी कितना आ रहा है, के म्यू नॉट बी बाय के बी टी स्क्वायर 4 बाय टी का पावर अल्फा 2, टी का पावर माइनस अल्फा यानी कि 1 बाय 2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो ई का पावर अल्फा, यानी कि ई का पावर म्यू नॉट बी बाय के बी टी कितना है, 2, दैट इज म्यू नॉट बी के बी टी
ई उधर जाएगा तो क्या बनेगा ln2। तो u नॉट b बाई kbt का वैल्यू कितना है ln2 k ln2 का स्क्वायर ठीक है, आएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 बाय 2 5 बाय 2 का स्क्वायर 25 बाय 4 25 बाय 4 4 ऊपर जाएगा दैट इज 16 बाय 25 kb ln2 का स्क्वायर। दिस इज माय cd। ये आ गया पर यूनिट स्पिन और स्पिन को मैंने 1 लिया था तो इसमें कहीं n नहीं है, इसका मतलब जो मेरा एक्सप्रेशन था तो मैंने ऑप्शंस डिलीट कर दिए। ऑप्शन एक बार देख लेते हैं 16 बाय 25 kb ln2 स्क्वायर कौन सा बन रहा था, डी ऑप्शन। ये 5 मार्क्स का था, काफी लंबा था क्योंकि इसमें सीवी निकालना था। तो सीवी वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े लेंदी होते हैं। इसमें तो ठीक है आपसे लिमिट नहीं पूछा है, वरना ये भी पूछ लेता कि टी जीरो पे क्या होगा, टी इंफिनिटी पे क्या होगा। तो ये सब इसके तरीके है, सीवी पे से क्वेश्चन पूछता है 5 मार्क्स का। अगला क्वेश्चन देखो, वो भी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का ही है, फिर से वही एक इंसेंबल दिया हुआ है जिस नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन है, एन स्पिन्स है, हाफ उसकी वैल्यू है स्पिन की, ये कांटेक्ट में है हीट बाथ के जिसका टेम्परेचर टी है। तो मतलब कौन सा इंसेंबल हो गया, कैनोनिकल इंसेंबल। ये पहचान है कैनोनिकल इंसेंबल की कि अगर वो लिख देता है ये जो सिस्टम आपका एक हीट बाथ से कंटेन्ड है जिसका टेम्परेचर टी है तो वो आपका बन जाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, फिर से वही लिखा हुआ है ईच पार्टिकल कैन बी इन 2 स्टेट्स। हमें पता ही है जब हाफ स्पिन होता है तो 2 ही स्टेट्स हो सकती है, या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ। तो उसकी एनर्जीज दे रखी है प्लस एप्सिलॉन और माइनस एप्सिलॉन। तो यहाँ से थोड़ा सा बदलाव आया क्वेश्चन में, क्या दे रखी है एनर्जीज, या तो एनर्जी हो सकती है प्लस एप्सिलॉन या एनर्जी हो सकती है माइनस एप्सिलॉन। यहाँ से हमें पता है हम पार्टीशन फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मीन एनर्जी पर पार्टिकल क्या बोल रहा है, मीन एनर्जी यानी कि यू पर पार्टिकल कितना दे रखी है माइनस एप्सिलॉन 0/2। कितना है माइनस एप्सिलॉन 0/2। देन फ्री एनर्जी कितनी होगी पर पार्टिकल, ये नहीं। तो काफी सही क्वेश्चन है बट थोड़ा सा लेंदी है। तो सबसे पहले जेड, जेड के लिए क्या होगा e रेज़ टू पावर माइनस बीटा e1 प्लस e रेज़ टू पावर माइनस बीटा e2। e1 रखो e2 रखो, e1 कितना है एप्सिलॉन नॉट, e2 कितना है माइनस एप्सिलॉन। सेम सेम सा बन रहा है इसमें e रेज़ टू पावर बीटा एप्सिलॉन नॉट प्लस e रेज़ टू पावर। ठीक है, तो फिर से वही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये फिर से 2 cos हाइपरबोलिक बन गया, ये 2 cos हाइपरबोलिक बीटा एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये क्या आ गया मेरे पास जेड। मुझे जेड नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना है यू। यू के लिए मुझे क्या करना होगा माइनस डेल बाई डेल बीटा ऑफ एल एन जेड। वही बन रहा है माइनस एल एन जेड का करूंगा 1/z दैट इज 2 cos हाइपरबोलिक बीटा एप्सिलॉन 0। फिर इसका करूंगा आपको एज इट इज cos का करूंगा sin हाइपरबोलिक बीटा एप्सिलॉन 0। फिर इस एंगल का करूंगा बीटा के साथ तो क्या बचेगा एप्सिलॉन 0। 2 से 2 कैंसिल, इट इज माइनस एप्सिलॉन 0 sin बाय cos कितना होता है 10। ठीक है, ये आ गया, मैंने n से मल्टीप्लाई नहीं किया तो इसलिए यही मेरा पर यूनिट स्पिन बन गया। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है माइनस एप्सिलॉन 0/2। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है माइनस एप्सिलॉन 0/2। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कैंसिल, तो मेरे पास tan हाइपरबोलिक की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। tan हाइपरबोलिक की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। सेम क्वेश्चन दे दिया, तो अगर किसी ने फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से कर लिया तो सेकंड क्वेश्चन उसका बहुत फास्ट हो जाएगा। तो tan हाइपरबोलिक बीटा एप्सिलॉन 0 का वैल्यू आ गया मेरे पास 1/2। बट मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे क्या निकालना है फ्री एनर्जी पर यूनिट स्पिन। फ्री एनर्जी पर यूनिट स्पिन, एक बार स्पिन को मैं 1 मान रहा हूं तो जो भी एक्सप्रेशन आएगा देख लेंगे। फ्री एनर्जी कैसे निकालोगे माइनस kbt ln z। तो z तो हमारे पास आ रखा है, फिर हम डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते, क्या पूछ रहा है फ्री एनर्जी का एक्सप्रेशन कुछ सोल्व करना पड़ेगा। कुछ ऐसे एक्सप्रेशन दिए हुए हैं -2 एप्सिलॉन 0 ln 4√3 बाय ln 3, ये ऑप्शन है। बी ऑप्शन माइनस एप्सिलॉन 0 ln 3/2, मतलब माइनस हर में ऑप्शन में दिया हुआ है, एप्सिलॉन 0 हर में दिया हुआ है, ln समथिंग चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम यहीं से कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब देख रहे हो किसी भी एक्सप्रेशन में बीटा एप्सिलॉन 0 कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब मुझे बीटा एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रखनी है। बीटा एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रखनी है। देखो एक बार मैं बताता हूं, माइनस kbt ln z, z कितना है 2
ln 2 cos हाइपरबोलिक बीटा एप्सिलॉन जीरो। इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, बीटा एप्सिलॉन जीरो बचेगा, कुछ भी करूं बीटा एप्सिलॉन जीरो बचेगा। लेकिन इस एक्सप्रेशन में जो भी एबीसीडी ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें कहीं भी ये नहीं है, सब जगह ln समथिंग, बट वो वैल्यूज है, बीटा एप्सिलॉन जीरो नहीं है। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन से मुझे बीटा एप्सिलॉन जीरो की क्या निकालनी है, वैल्यू। बीटा एप्सिलॉन जीरो की क्या निकालनी है, वैल्यू। तो हमारा सबसे पहला काम होगा इस बीटा एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू निकालना इन टर्म्स ऑफ दिस कांस्टेंट नंबर्स 3/2, 4/3, 4/√3। तो हम सबसे पहले यही ट्राई करते हैं क्या बन सकता है। तो tan हाइपरबोलिक का मुझे फॉर्मूला दिया, बट क्या होगा, sin बाय cos, इतना मुझे याद है, sin बाय cos 1/2। अब sin का एक्सप्रेशन e में मुझे याद है, e का पावर बीटा एप्सिलॉन जीरो माइनस e का पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन जीरो बाय 2। cos में क्या होता है, सेम, बट यहाँ प्लस साइन आ जाता है, बीटा एप्सिलॉन जीरो प्लस e का पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन जीरो बाय, ज्यादा फर्क नहीं आता, यहाँ माइनस साइन यहाँ प्लस साइन, साइन में माइनस cos में प्लस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सामने क्या है 1/2। तो अब मेरे पास कुछ इसको सोल्व करना है, फिर निकालना है। मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 e का पावर बीटा एप्सिलॉन जीरो माइनस 2 e का पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन जीरो बराबर में ये इधर जाएगा, e का पावर बीटा एप्सिलॉन जीरो माइनस e का पावर माइनस बीटा, ये माइनस नहीं प्लस है, ठीक है। इधर इसको ले आता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस 2 और 1 3, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, e का पावर 2 बीटा एप्सिलॉन जीरो कितना है 3। मुझे किसका वैल्यू निकालना है, बीटा एप्सिलॉन जीरो का। तो e उधर जाके ln बन जाएगा, ln 3, और बीटा एप्सिलॉन जीरो कितना आ गया मेरे पास 1/2 ln 3 बस। अब मुझे बीटा एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू यहाँ रखनी है, सोल्व कर देना, ठीक है। ये तरीका है, थोड़ा सा लेंथी हो गया क्योंकि इसमें एक्सप्रेशन में जो एबीसीडी ऑप्शन थे वो बीटा एप्सिलॉन जीरो में भी ऑप्शन दे सकता था, बट उसने किसमें दिए ln 3 4 ऐसा कुछ। तो अब इसको सोल्व करते हैं, माइनस केबीटी ln 2 cos का फिर से फॉर्मूला लगा दो, e का पावर बीटा एप्सिलॉन जीरो प्लस e का पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन जीरो बाय 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो दिस ln e का पावर, क्योंकि मेरे को ये रखना है बीटा e की पावर जीरो माइनस केबीटी ln, क्या करेंगे, बीटा एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे तो क्या बनेगा, e का पावर बीटा एप्सिलॉन जीरो दैट इज 1/2, तो पावर ln में क्या होती है ऊपर चली जाती है, दैट इज ln √3। तो ये क्या है ln √3 प्लस e का पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन जीरो ln √3, ठीक है। ऐसा कुछ करना है, ये e ln कैंसिल हो जाएंगे, और ये √3 माइनस 1 पावर चली जाएगी, e ln कैंसिल, e ln कैंसिल, माइनस केबीटी ln, ये रह गया √3 प्लस 1/√3, ये √3 और ये 1/√3, √3 एलसीएम आ रहा है, √3 एलसीएम, so it is √3 3 plus 1, that is minus kbt ln 4/√3। देखते हैं ऑप्शन क्या थे, मैंने रब कर दिए ऑप्शंस। अच्छा, ये भी वैल्यू हटानी है केबीटी की, केबीटी की वैल्यू भी तो हटानी है। केबीटी की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ से एप्सिलॉन बीटा को मैंने क्या लिखा 1/kbt, केबीटी की वैल्यू कितनी आ रही है, केबीटी की वैल्यू आ रही है, केबीटी को उधर ले जाओ, इसको डिवाइड में ले जाओ, एप्सिलॉन 0/ln√3, ठीक है। ये वैल्यू याद रख लो, केबीटी की वैल्यू कितनी है एप्सिलॉन 0/ln√3, यहाँ भी रूट में है, यहाँ भी रूट में है, ऑप्शन में देख लेते हैं क्या बन रहा है। ये तो ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है, ln 4/√3, e0 भी आ रहा है, माइनस साइन भी आ रहा है, बट ये ln√3 को ln 3 लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, इसको क्या लिख सकते हो 3 का पावर 1/2, 3 का पावर
1/2 पावर आगे आएगी, पावर कितनी आएगी 1/2, 1/2 2 ऊपर चली जाएगी, ये बन जाएगा -2 एप्सिलॉन 0 ln 4/√3 डिवाइडेड बाय ln 3। तो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपका, जो कि ऑप्शन ए में सेट बैठ रहा है। ठीक है, तो क्या किया, सेम जो नॉर्मल करते थे, z निकाला, z के बाद u निकाला, u के बाद फ्री एनर्जी निकाली, क्योंकि फ्री एनर्जी का हमें एक्सप्रेशन पूछ रहा है, वो कुछ ऐसा सा एक्सप्रेशन है, इसमें कहीं भी केवीटी नहीं आ रहा, बीटा नहीं आ रहा। ठीक है, तो मुझे क्या करना था, बीटा का कुछ ऐसा जुगाड़ करना था कि बीटा ना आए मेरे फाइनल एक्सप्रेशन में। टी भी नहीं आ रहा, मुझे टी भी गायब करना था, तो मैंने बीटा की भी वैल्यू रखी इस प्रोसीजर से, और लास्ट में मेरे पास केवीटी बच गया इस एक्सप्रेशन में, तो मैंने केवीटी की वैल्यू रख दी। ये पूरा एक्सप्रेशन सोल्व हो गया, ये 5 मार्क्स में था, कोई टफ नहीं था। वही फ्री एनर्जी, स्पेसिफिक हीट, पार्टीशन फंक्शन, कैनोनिकल एंसेंबल, वही सब दे रहा है, बट इस बार कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा। तो ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का पोर्शन इस दिसंबर 2015 के लिए ओवर है। तो देखा आपने, पहले 2 क्वेश्चंस फ्री एनर्जी के थे, बाद के 2 क्वेश्चंस भी फ्री एनर्जी स्पेसिफिक हीट के थे। पहले 2 क्वेश्चन आपस में रिलेटेड थे, ये 2 क्वेश्चन आपस में रिलेटेड थे। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का पोर्शन आप इजीली कर सकते हो, 20 मार्क्स के आसपास स्कोर कर सकते हो इसमें, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग फ्री एनर्जी, स्पेसिफिक हीट, इंटरनल एनर्जी, पार्टीशन फंक्शन इसी के अराउंड ओरिएंट होते हैं। ठीक है, तो आई होप दिसंबर 2015 इज क्लियर टू यू। कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड थैंक यू वेरी मच।